उसमें इस विषय को आपने जो समझा कि पृथ्वी का जो शरीर है, संपूर्ण शरीर, दिखने वाला शरीर नहीं, पृथ्वी के शरीर का केवल 2 हिस्सा ही मनुष्य के लिए दृष्टिगोचर है, भूमि तत्व और जल तत्व। अग्नि तत्व मनुष्य की दृष्टि में दृष्टिगोचर नहीं है, वायु दृष्टिगोचर नहीं है, फील कर सकते, महसूस कर सकते, और आकाश दृष्टिगोचर नहीं है। लेकिन पृथ्वी का शरीर पृथ्वी की नाभि से निकलकर वहां तक है जहां तक पृथ्वी का गुरुत्व शक्ति काम करता है, जहां तक पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, वहां तक पृथ्वी का शरीर है। और पृथ्वी के शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं। जैसे मिट्टी में कौन रहता है? सांप रहता है ना, रेंग कर चलने वाले। जल में कौन रहता है? जलचर, मछली और कई तरह के जीव। कुछ जीवों के पास ताकत होती है 2 तरह के वायुमंडल में रहने की। जैसे मेढक मिट्टी में भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है। हम मनुष्य कहां रहते हैं? पृथ्वी के अग्नि वाले क्षेत्र। पृथ्वी का जो अग्नि क्षेत्र है, इसको गंभीरता पूर्वक आप देखना। और इसमें गाय को भी जोड़ा है, तत्व और गाय के गव्य, और ये मनुष्य का शरीर, और मनुष्य के शरीर का भी 5 अंग। और प्रकृति ने इतनी समरूपता के साथ बनी है, ये हाथ ऐसे कर लो, सारे शरीर के खंड और पृथ्वी के खंड समझ में आते हैं। 5 अंगुली इसीलिए है क्योंकि 5 महाभूतों का यह शरीर है। भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश है। तो भूमि का संबोधन, जल का संबोधन, अग्नि का संबोधन, वायु का संबोधन और आकाश का संबोधन। पृथ्वी भी ऐसी ही है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अग्नि में हम रहते हैं। हमारा शरीर कहां रहता है? यहां रहता है। इस अग्नि में रहता है हमारा शरीर। और पृथ्वी के शरीर के कौन से हिस्से में रहते हैं हम? अग्नि वाले हिस्से में। वायु वाले हिस्से में कौन रहता है? पक्षी। इसलिए पक्षी भूमि पर बैठना पसंद नहीं करते। पिंजरा में बंद कर दो, बड़ी मजबूरी होती है। वो आकाशचर हैं, वायुचर हैं, वायु में रहना ही पसंद करते हैं। और वायु के ऊपर कौन है? आकाश। आकाश में कौन रहता है? वायरस, परजीवी। उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे हम पेड़ पर जाकर तोते को पकड़ के लाके पिंजरे में बंद कर देते हैं, तोता कुछ दिन रहता है, जिस दिन पिंजरा खुलता है, ये जो दुष्ट देश और जो दुष्ट वैज्ञानिक हैं, आकाश में जाकर के वायरस को पकड़ के लाके पिंजरे में बंद करके रख देते हैं। 6 महीने के बाद चीन ने एक वायरस को पकड़ा, नाम दिया कोरोना। पृथ्वी के अग्नि क्षेत्र में बंद करके रखा, कुछ दिन के बाद नहीं रख सकते लंबे समय तक। इसलिए कोई भी वायरस आने दो, उसकी ताकत 6 महीना से ज्यादा अग्नि तत्व में टिकने की नहीं है, क्योंकि उनका मूल घर आकाश है। इसलिए किसी भी वायरस का वैक्सीन निकालना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। इसके चक्कर में कभी मत पड़ना, आवश्यकता ही नहीं।
नहीं है। वायरस खुद भी आ सकता है, हाँ, लाया भी जा सकता है, खुद भी आ जाए और लाया भी जाए, तब भी उसकी मर्यादा 2, 4, 5, 6 महीना से ज्यादा नहीं होता। वो अपने आप खत्म होता है, अपने आप अपने घर में चला जाता है। भूल चूक से आ गया अपना घर छोड़ करके अग्निलोक में, अपने आप चला जाएगा। आज तक दुनिया में जितने भी वैक्सीन बने हैं, वैक्सीनों से वायरस का उन्मूलन नहीं हुआ है। समय के साथ ये वायरस अपने आप अपने घर में चले गए, अब हम छुप गए उनसे। अब आने वाले दिनों में, अब इस साल भी सुन रहा हूं कि इस साल भी कुछ बड़ा लफड़ा गेम होने वाला है। हाँ, एक और बात बता दो, मुझे चंदू भाई ने कल इन्होंने कहा कि गुरुजी आपको पता है ये लंपी वाला लफड़ा क्या था? मैं नहीं, सुना दो आप। तो इन्होंने सुनाया कि कोरोना जब आया तो कोरोना में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग भारत में बच गए। कोरोना पॉजिटिव हुआ लेकिन बच गए, इसकी संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में। तो इसके ऊपर वर्ल्ड माफिया ने स्टडी किया और स्टडी करके पाया कि भारत में एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जिसका नाम है पंचगव्य। और इसने भारत के लाखों कोरोना पॉजिटिव लोगों को बचा लिया। तो उन्होंने स्टडी किया पंचगव्य कौन सी फैक्ट्री का बना हुआ था। तो उन्होंने स्टडी में पाया कि ये फैक्ट्री में नहीं, ये गाय से बनी हुई है। तो फिर उन्होंने अपने साइंटिस्टों को लगाया कि जब गाय से ऐसा हो सकता है तो पहले गाय को खत्म करो, तब हमारा अभियान पूरा होगा। तो भारत में गाय को खत्म करने के लिए कैसे हो? तो हमारा कमजोर नस है, हमारा छोटा भाई पाकिस्तान हमारे कमजोर नस को पकड़ा और पाकिस्तान के माध्यम से, जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है कच्छ से लेकर के बाड़मेर जैसलमेर, उस बॉर्डर में जनसंख्या सबसे कम है भारत में। वहां से गायों में वायरस लंपी नाम के वायरस को घुसाकर हमारे देश में ढके हुए। ये चंद्र भाई ने बताया कि इसका पूरा प्रमाण मिल गया है कि ये बाड़मेर से घुसा और घुस करके पूरे भारत में फैला। लेकिन उन गधों को ये पता नहीं था कि कोई पंचगव्य यदि मनुष्य के कोरोना से बचा ले तो स्वयं गाय भी तो बच सकती है। तो बचाया हम लोगों ने। लंबी में देखो गवशिद्रों ने कितनी गायों को बचाया, सब गणित आपके पास है। तो आने वाले दिनों में कोरोना आ जाए, लंपी आ जाए, उसका बाप आ जाए, उसका दादा आ जाए, उसका परदादा आ जाए, डरने का कोई काम है क्या? यदि आप 2 काम करते हो तो कभी वायरस से डरना मत। दुनिया का कोई वायरस आपके मुंह के अंदर नहीं जा सकता, यहां तक जा सकता है, उसके आगे उसकी ताकत नहीं जाने की। 2 काम करना बस। एक पहले भी बताया था, रिपीट आज कर दे रहा हूं। 2 ही काम करना बस। पहला काम, अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कम नहीं होने देना। और इसका हथियार आपके पास है गोमय भस्म। आज से, अभी से गोमय भस्म का पानी पीना शुरू करो। आपको वायरस नहीं है, लेकिन नियम बना दो घर में कि घर में हर सदस्य भस्म का पानी ही पिएगा। जिस पानी जो मटका आप रख रहे हो उसमें 1 मुट्ठी भस्म रोज डाल दो। आपके परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में ऑक्सीजन डिफिशियंसी नहीं होगी। वायरस लो ऑक्सीजन डेंसिटी में ही जी सकता है। उसका घर कहां है? आकाश। वहां पर ऑक्सीजन का डेंसिटी कितना है? सबसे कम। अच्छा, हाई ऑक्सीजन डेंसिटी में वायरस जी ही नहीं सकता, क्योंकि उसको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन उसके लिए जहर है। ऑक्सीजन के वायुमंडल में नहीं वायरस रह सकता। तो
आप हमारे शरीर में यदि ऑक्सीजन का घनत्व अच्छा है तो हमारा शरीर वायरस के लिए जहर है। गलती से घुस भी गया, गलती से कोई डाल भी दिया, ज्यादा उत्पाद नहीं कर सकता। 2-4 दिन बुखार लगेगा, बीमार हो तो उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक काम। दूसरा, ऐसे वायरसों से लड़ने की ताकत शरीर के किन तत्वों में होता है, उन तत्वों में कमी बता देते हैं। तो धातु, कभी भी कोई भी वायरस, आकाश में लाखों वायरस है, लाखों वायरस है, कोई भी वायरस धातु के साथ लड़ नहीं सकता। क्यों नहीं लड़ सकता? वायरस कहां रहता है? सबसे सूक्ष्म वातावरण, आकाश। और सबसे घन वाला वातावरण कौन है? धातु। धातु पृथ्वी के भूगर्भ में है और आकाश दूसरी छोर पर है। दोनों का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी बिल्कुल अलग है। हम बोलते हैं ना, पाताल और आसमान का अंतर है। एक आसमान में है, दूसरा पाताल में है। हमारे शरीर के अंदर जो धातु है उसकी छिन्नता मत होने देना। बस 2 ही काम है। अपने शरीर के धातु को बचा लो और अपने शरीर के अंदर का ऑक्सीजन बचा लो। और जहां पर ये वायरस जिस पिंजरे में बंद है ना, उसके अंदर भी घुस जाओगे ना, नंगे बदन, वायरस की ताकत नहीं अंदर चलती है। इसमें हमारे शरीर में धातु है, धातु छिन्नता मत करो। शरीर का धातु छिन्न मत होने दो। शरीर से धातु ना निकले, इसका पूरा काम करो। सीधे शब्दों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य की ताकत है। पुरुष अपने शुक्र का संचय कर लें और महिलाएं अपने आर्द्र का संचय कर लें और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कम न होने दें। आपके ऊपर दुनिया का कोई भी संकट हावी नहीं कर सकता। ये 2 काम कर लो। ये दोनों काम अपनी मुट्ठी में, अपने हाथ में। फिर तो आप कहो वेलकम कोरोना महाराज, आइए दुष्टों को ले जाइए। अच्छा है 2-4 10 लाख 2-4 करोड़ दुष्ट अगर इस देश से मर जाए, खत्म हो जाए, तो राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा। डरना दुष्टों को है। हम गोवा में को डरने की जरूरत ही नहीं। तो गृहस्थी में गाय कहीं से देखो घूम के आ जाओ, किसी विषय से घूम करके आ जाओ। गृहस्थी में गाय लाना पड़ेगा। जिंदा रहना है और जिंदा दिली के साथ रहना है तो गृहस्थी में गाय लाना पड़ेगा। ये 3 विषय, तीनों विषय पर संक्षिप्त में जितना संभव हो पाया आपके सामने रखने की कोशिश की है। और कल एक और अद्भुत विषय पर बात करूंगा और वो है कि स्वयं से लेकर के राष्ट्र तक की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना कैसे हो सकती है। इस बार का देखो तीनों विषय चिकित्सा से हटके इसलिए रखा। ये आपको गविष्य का 11वां अंक